महात्म में कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेणो लोभात दंपति नाम चकरगनम। कलयुग में यह श्लोक एकदम फिट बैठता है। तरुणी प्रभुता है, माँ बाप का सम्मान कब तक होता है? जब तक बहू रानी को तिजोरी की चाबी नहीं दी जाती तभी तक। और जिस दिन तिजोरी की चाबी दिए उस दिन आप मकान के घुसते ही दाएं बाएं जो रूम रहता है, कमरा रहता है, उसमें बेड लगा करके बूढ़ी बूढ़ा को रख दिया जाता है। श्याल को बुद्धिदायका, घर में सलाह देने वाले, बुद्धि दाता देने वाले विशेष करके साले साहब होते हुए, माता पिता बड़े भाइयों के रहते हुए अगर दूसरा कोई राय दे तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। अपने परिवार, माता पिता, बड़ों से, अपने गुरु से ही राय लेना चाहिए। श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेणो लोभात। और हम लोग क्या करते हैं? कन्याओं को विवाह नहीं करते, अभी तो बेचते हैं। कैसे? जहाँ सौदा पटता है वही समधी बन जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बिटिया, अपनी बेटी, अपनी बच्ची के लिए वर खोजने जाते हैं और धन देखा, नौकरी देखी, संपत्ति देखी और विवाह तय कर दिया। जितने में सौदा पटा वही संधि बना। जब सौदे का संधि होगा तो आए दिन कलह निश्चित होगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए वर अगर खोजना है तो लड़के के मित्रों को पकड़िए। मित्र अगर सही है तो बच्चा हमारा जिससे विवाह करने वाला है वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट सही होगा। अगर मित्र सही नहीं है तो लाख घर वाले कहें कि बहुत अच्छा है, असंभव है कि लड़का शुद्ध होगा। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि जहाँ अपना सम्मान ना हो वो अपने गुरु के, अपने आश्रम में जाकर के, उनके शरण में, भगवान के चरण में जाकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। अपने घर में ही रह करके भगवान के चरणार बिंदु से प्रेम करना चाहिए। अपितु संसार का मोह माया त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अधिक होने पे नारी बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम में कंठ में घुर शब्द होने लगते। उनकी चिंता में बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उसके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कार पास के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता है। जब अंत समय आता है तो कंठ भी बंद हो जाता है, गुर शब्द करने लगता है, बोल नहीं पाता है। उस स्थिति में व्यक्ति अगर मिलने आए तो क्या करना चाहिए? उसके कान में जाकर के एक ही शब्द बोलना चाहिए। क्या? नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप उसके कान में सुनाना चाहिए। वही सच्चा हितैषी हमारा अंत समय में होता है। इस अवस्था में यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के पालन और पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना को मूर्छित हो, बंधुजन के रुदन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत समय में मूर्छित हो जाता है और रुदन करता है बंधु बांधवों को देख करके, क्योंकि माया जाल है, माया जाल में फंस गया है और उस माया से छूट नहीं पा रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अभी तक जो आपने किया सो किया, लेकिन अंत समय आने से पहले आप सुधर जाएं। अगर ईश्वर में शरणागति हो गई तो आपका मोक्ष निश्चित ही होगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए माया से थोड़ा दूरी बना करके रखें। और माया में जो बंधा वो कभी नहीं निकल पाता जल्दी। एक ही रास्ता है निकलने का, जो हरिनाम संकीर्तन करिए, संतों के चरणों में जाइए, बड़ों का सम्मान करिए। यही माया के बंधन से आपको छुटकारा दिला सकता है। गरुड़ उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती। जब अंत समय होता है उस बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो उसके दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है। गरुड़ उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाता, संपूर्ण जगत को एकाएक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रह जाती है। संपूर्ण जगत को ईश्वर रूप मानता है, एकाएक समझता है, लेकिन बोलने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता है, बोल नहीं पाता है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है।
यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकलते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्याणप्रद हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है साहब, उसमें दर्द होता है। शास्त्र कहता है अंत समय में जब पापी पुरुष मरता है तो कितना दर्द होता है, एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है जानते हैं। उसमें 100 नहीं अपितु 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द उस व्यक्ति को होता है जो जिंदगी भर जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है। इसलिए नारायण के चरणों से प्रीति करें, गुरुजनों के चरणों में जाएं, आदर पूर्वक अपने बड़ों का माता पिता का सम्मान करें, यही शास्त्र सिखाता है। और गरुड़ पुराण के यह तो छोटा है, प्रेत कल्प है, इसमें मात्र 16 अध्याय। बड़ा गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। और जिस प्रकार भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी, श्री शिव महापुराण, देवी भागवत आदि की कथा हर एक कामना के लिए की जाती है ना, उसी प्रकार गरुड़ पुराण की भी हर कामना के लिए कथा को श्रवण करना चाहिए। यह एक जरूरी नहीं है कि क्यों मृत्यु के बाद ही या मृत्यु के समय ही सुना जाए, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि प्रेत कर्म बनाया गया प्रेत के लिए विशेष, क्योंकि विशेष प्रेत के लिए ही सुना जाता है, ऐसा बनाया गया है। देखिए संपूर्ण गरुड़ पुराण को अपने कामना की दृष्टि से संकल्प लेकर के किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी मुहूर्त में आप सुन सकते हैं। विद्या पाने वाले विद्या को प्राप्त करते हैं, धन को पाने वाले धन को प्राप्त करते हैं, पुत्र को पाने वाले पुत्र को प्राप्त करते हैं, और वैभव संपत्ति आदि को पाने वाले अगर संकल्प मात्र से इस गरुड़ पुराण की कथा को सुनते हैं वह भी कार्य कामना पूर्ण होती है ना, ऐसा शास्त्र कहता है। 100,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर उस व्यक्ति को चोट लगता है जो निरंतर पाप कर्म किया है। इसलिए प्रयास करें कि हमसे पाप कर्म न हो। अनंतर मुख का पैर आने लगता है और भूख मुख से लाट टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय तो यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक और क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दूत यम के कैसे रहते हैं? 2 व्यक्ति एकदम काले कौवे की तरह और पाशदंड धारण किए रहते हैं, भयंकर उनका स्वरूप रहता है। वो व्यक्ति आते हैं उस व्यक्ति को लेने के लिए जो निरंतर पाप कर्म किया है। कौवे जैसे काले ऊंचे केस, खड़े खड़े केस रखते हैं और वक्र मुख है, नख हो जिनके आयुध है, ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत से मलमूत्र त्याग देता है। वो भय से व्यक्ति कांप जाता है, और उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसे क्षण यमलोक को ले जाते हैं। गले में पास बांध करके चल पड़ते हैं, लेकर के जाने की इच्छा नहीं करता, फिर भी लेकर के चले जाते हैं। राजा के पूर्व दंड